हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन में ज़ीरोज़ गिवन होंगे और हम उसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, या हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा और उसमें बाकी के ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। एक टॉपिक तो इसमें था जिसमें हमें पॉलिनोमियल गिवन हो और ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं, वो तो आपने किया हुआ है प्रीवियस क्लास में भी। इसमें हमें करना पड़ता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन इसके अंदर हमें कोई पॉलिनोमियल बड़ा दिया होगा, मतलब ज़्यादा डिग्री वाला, उसके हमें एक या दो ज़ीरोज़ गिवन होंगे, बाकी के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो आज हम ये दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखो, इसमें ऐसे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसमें हमें दो ज़ीरोज़ गिवन है। तो आप इन ज़ीरोज़ को अल्फा और बीटा एज्यूम करेंगे, अल्फा 2 बीटा -5। पहले हम इसमें निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को आप ऐड करोगे। अल्फा प्लस बीटा का बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, -b/a लिखते हैं, इसको अपॉन 1 मान लेते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी छोड़ देते हैं। इसके बाद निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a माइनस 10/1। तो अब हमने इनको कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकालनी है। बट आपने ध्यान रखना है कि जो a के सामने यहाँ पे नीचे नंबर आ रहा है वही यहाँ पे आना चाहिए सेम। जैसे अगर यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हमें इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दोनों सेम आ जाएं। जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगे तब तक कंपेयर नहीं करना है। तो इसमें आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट। ए के सामने 1 है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। बी की जगह 3 है और सी के सामने -10 है। इसी के बेसिस पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं इजीली। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह पे 1 लिखेंगे, b की जगह पे 3, c की जगह पे -10। तो ये आपका आंसर आएगा जिसमें आपको जीरोस गिवन हो और उसके बेसिस पे आप पॉलिनोमियल्स बनाओ। ठीक है, तो बच्चों इसके ऊपर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ±√2 ये दो जीरोस दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल के। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि देखो इसकी डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। इसमें हमें बाकी के जीरोस फाइंड करने हैं। तो आपने इसमें ध्यान रखना है जितनी भी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, जो हाईएस्ट पावर होती है, उतने जीरोस हम उस पॉलिनोमियल में फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होंगे या उससे कम हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर हमें इसमें 2 गिवन है तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें 2 और जीरोस निकल सकते हैं। वही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। पहले हम इन जीरोस को अल्फा बीटा मान के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। अल्फा इक्वल टू √2, बीटा इक्वल्स टू -√2। सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं, ये आपका 0 आ जाएगा। सम ऑफ 0 -b/a। माइनस को यहाँ लिखो, लेकिन -0 ही होता है, या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, ये आ गया दोनों का प्रोडक्ट। अल्फा इंटू बीटा c/a। ए के देखो सामने सेम है नंबर, तो हमें इसमें सेम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अब हम कंपेयर करके पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग वी गेट a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू -2। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखना होता है। b का कोफिशिएंट, इसमें b 0 है तो ये कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो ये आपका 0 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है।
सी की जगह -2। तो ये आ गया पॉलिनोमियल, जिसको अगर हम जीरोस फाइंड करें तो √2 और -√2 आएंगे। अब हमें इस पॉलिनोमियल के बाकी के जीरोस बताने हैं। तो हमें क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल से जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करना है। ये जो डिवीजन आप लोगों ने 8th 9th क्लासेस में सीख रखा है, एक बार फिर भी ध्यान दो, रिवाइज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2x4। फिर -2 को भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -4x स्क्वायर आएगा। यहाँ नहीं लिखना है आपने, डिग्री सेम होनी चाहिए इसलिए यहाँ लिखेंगे। नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज, ये फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होती है और आपने पावर को डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलवेज। अब ये जाएगा -3x पे, माइनस माइनस प्लस 6x, x के नीचे x की टर्म आएगी, साइन चेंज, कैंसिल्ड, ये भी कैंसिल्ड। अब ये जाएगा 1 पे। ये बच्चों रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये भी होता है कि हमने जो यहाँ तक किए हैं वो सारे स्टेप्स ठीक है, मतलब कंफर्म हो जाएगा। अब हम बाकी के जीरोस फाइंड करने के लिए इस कोशिएंट का यूज करेंगे। आप ऐसे लिखोगे, अदर जीरोस आर 2x स्क्वायर -3x + 1। इसको हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, -2 -1, ये पेयर्स बनाएंगे, इसमें से 2x कॉमन आएगा, वी आर लेफ्ट विद x -1। इसमें से -1 कॉमन लेंगे, x -1, 2x -1, x -1। अब आप इसको देखो 0 रख के, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, और इसको रखेंगे 0, -1 वहां जाके प्लस हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी 1/2। तो ये इसके आ गए बाकी के जीरोस। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल जीरोस आ गए, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर। एक तो हमें क्वेश्चन में √2 गिवन था, एक -√2 गिवन था, और इसके हमने 2 जीरोस और फाइंड कर लिए, टोटल 4 जीरोस हो गए। और देखो डिग्री 4 थी, मैंने बताया था आपको कि 4 जीरोस होंगे, अगर डिग्रीज की 4 है तो 4 या उससे कम जीरोस जितने भी हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे।